हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 की केमिस्ट्री का एसिड बेस और साल्ट अम्ल क्षार और लवण। इसमें हमने एसिड पढ़ा दिया था, अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। ठीक है, बेस के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहते हैं क्षार। ठीक, क्षार कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या पहचान है इसकी। ये क्या करता है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वा होता है क्षार। ठीक है, कड़वा स्वाद क्या होता है पता है, कड़वा स्वाद, जैसे करेले का स्वाद होता है ना कड़वा। बिटर इन टेस्ट क्या करता है, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है ये। तीसरा, गिब्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है बेस यानी क्षार। चौथा क्या होता है, इसका pH वैल्यू जो होती है, देखिए pH वैल्यू को फिर अलग से पढ़ाया जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 7 होती है। ठीक है, तो वो होता है बेस। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल में हो जाएगा NaOH, NH4OH। ठीक है, इस तरीके से और भी है, इसे नोट करिए। ठीक है, फिर अभी आगे बताते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ बेस में भी इनके टाइप्स 2 टाइप के होते हैं। ये भी एक रहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में जो कैटेगराइज हुआ है वो कौन कौन है, देखिए NaOH, KOH, ठीक है, CaOH का ट्वाइस, ठीक है, LiOH, ये सब कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। देखेंगे आप जो क्षारी धातु है, क्षारी धातु का मतलब क्या होता है, एल्कली मेटल, उनके साथ जब OH जुड़ा है तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, यानी प्रबल क्षार। हिंदी में कहेंगे प्रबल क्षार, हिंदी वाले भी देखेंगे प्रबल क्षार। ये क्षारी धातु है, ये क्षारी मृदा धातु है, ये भी क्षारी धातु है। ठीक, अब देखिए इनके जो बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में होता है जैसे NH4OH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH3 अमोनिया, ये अमोनिया है, ये भी वीक है, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। ये सब वीक बेस में आते हैं। ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, ये सब कैसे हैं, वीक बेस, दुर्बल क्षार। देखिएगा दुर्बल क्षार हिंदी में भी है, ठीक है ना, और ये है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। अब एक बात आती है, ये प्रबल स्ट्रॉन्ग क्यों है पता है, ये जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जानते हैं डिसोसिएट हो जाता है पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा OH माइनस आयन देता है। यानी ये वाला जो होगा OH माइनस क्या करेगा, मोर प्रोड्यूस करेगा, मोर प्रोड्यूस, ठीक है ना, मोर प्रोड्यूस करेगा, OH आयन ज्यादा देगा।
किसमें एक्वस सॉल्यूशन में, जरा देखते हैं, देखिए इधर ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये जल का विलयन है, इसमें आपने ऐड कर दिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो K जब इसमें जाएगा ना तो K प्लस में और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट का मतलब होता है पृथक, पृथक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा टूट करके आयन में, एक K प्लस आयन OH माइनस आयन वाटर में जब जाने पर, यानी इसका हम इस तरीके से रिएक्शन लिखेंगे KOH प्लस H2O क्या देगा, K प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, अब जरा देखेंगे आप लोग इसमें ना, जो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसमें ये ही K प्लस मोर प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा। अगर ये वीक होगा तो कम होगा, पूरी तरीके से 100% डिसोसिएट नहीं होता है वीक एसिड में, यानी पृथक। और डिसोसिएट किसमें पूरी तरीके से होता है, लगभग 100% स्ट्रॉन्ग बेस में। अब यही बात है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तब फिर मेहनत से पढ़ाई करते रहिए जबरदस्त तरीके से। मोबाइल थोड़ा कम चलाना चाहिए, उसमें पूरा टाइम जाता है। और एक बात और है, मैं देखा हूं पढ़ने के लिए कोई आदमी हो या कोई भी स्टूडेंट हो, उसे ऐसा लगता है कि सर दर्द करता है उस टाइम, उसी टाइम कॉल आ जाती है दोस्त की, उसी टाइम सर दर्द करेगा, नींद लगती है पढ़ने के टाइम में, और सोचेगा पढ़ने के लिए तो कहेगा अब मंडे से स्टार्ट करेंगे आज, और एक दिन जोश चढ़ेगा तो 6 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन तो 1 घंटा भी नहीं पढ़े। ऐसे नहीं होता है, बहुत सब्र करने की जरूरत है, बहुत ही धैर्य रखने की जरूरत है पढ़ाई में। बहुत मुश्किल से, पढ़ाई इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको हर कंडीशन में आपको तैयार रखना है, आपको बीमारी ना हो तब तो पढ़ पाएंगे। अब देखिए 10 साल लग जाता है, 10 साल लग जाता है हाई स्कूल पास करने में, 2 साल और 12, उसके बाद 12 के बाद नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। 12 के बाद आपको नीट की तैयारी करना है, तो नीट की तैयारी करो 2 साल 1 साल, अगर बहुत तेज है कोई तो हो सकता है पहली साल में आ जाए, तो फिर 5 साल का कोर्स होता है MBBS। बीटेक करोगे या इंजीनियरिंग करोगे कोई भी, तो इंटर के बाद भी 4-5 साल पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में। तो 17 साल 18 साल समझ लो कि अगर आप पढ़ोगे कम से कम तब जॉब मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से तो लंबा टर्म है ये, इसे बहुत धैर्य के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे का लेक्चर फिर स्टार्ट करेंगे कल।